इमेजिन करो एक जगह जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। एंटार्क्टिका के बर्फ के 4 किलोमीटर नीचे एक लेक छुपा हुआ है जो 15 मिलियन साल से इसोलेटेड है। लेक वोस्टोक। यहाँ पानी इतना प्योर है जैसे पॉइजन, और वहाँ जीने वाले क्रिएचर्स वो इंसान को देखते ही अटैक कर सकते हैं। क्या ये लेक सिर्फ पानी है या हेल का दरवाजा? आज हम खोलेंगे इसका राज। अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत है तो रुकना मत, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर नहीं आना चाहिए। लेक वोस्टोक की कहानी शुरू होती है 1950s में। रशियन साइंटिस्ट एंटार्क्टिका में ड्रिल कर रहे थे और उन्हें पता चला कि नीचे एक मैसिव लेक है, साइज में ओंटारियो लेक जितना बड़ा, 250 किलोमीटर लंबा, 50 किलोमीटर चौड़ा। पर यह कोई नॉर्मल लेक नहीं था, ये सब ग्लेशियस लेक है, मतलब बर्फ के प्रेशर से लिक्विड रह गया। -3 डिग्री सेल्सियस पे भी प्रेशर इतना हाई कि अगर वहाँ कोई नॉर्मल इंसान पहुंचे तो क्रैश हो जाए। पर असली खतरा इसोलेशन। 15 से 20 मिलियन साल से ये लेक सील्ड है। अर्थ के एंशिएंट क्रिएचर्स यहाँ बंद है। साइंटिस्ट को मैग्नेटिक एनोमली मिला, जैसे वहाँ कुछ मेटेलिक चीज है। क्या यूएफओ या एंशिएंट सिविलाइजेशन रेलिक? 1993 में सैटेलाइट से कंफर्म हुआ, पर वहाँ ड्रिल करना डेंजरस था। आइस सैंपल्स में बैक्टीरिया थे जो अननोन थे। अगर वो बैक्टीरिया बाहर आए तो पेंडेमिक बन सकते हैं। 1990s में रशियंस ने वोस्टोक स्टेशन पर ड्रिलिंग शुरू की। 3769 मीटर ड्रिल किए पर रुक गए क्योंकि लेक कॉन्टामिनेट ना हो। पर र्यूमर्स। एक टीम ने ड्रिल किया और सडन प्रेशर से आइस क्रैक हो गया। उन्हें स्ट्रेंज साउंड सुने, जैसे अंडर वाटर स्क्रीम्स। एक साइंटिस्ट मिसिंग हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में एक्सीडेंट बताया, पर इनसाइडर बोलते हैं कि वो लेक में गिर गया और किसी ने उसे खींच लिया। 2012 में फाइनली पेंट्रेट किया। ऑक्सीजन लेवल 50 टाइम्स ज्यादा देन नॉर्मल। इतना ऑक्सीजन कि अगर कोई क्रिएचर हो तो वो जाइंट साइज का हो सकता है। और बैक्टीरिया 3507 डिफरेंट स्पीसीज, जिसमें से कुछ एक्सटिंक्ट समझे जाते हैं। पर एक चीज स्कैरी, अननोन डीएनए सीक्वेंसेस, जैसे एलियन। क्या ये वायरसेस है जो ह्यूमन बॉडी को म्यूटेट कर दे? लेक वोस्टोक में लाइफ पॉसिबल है क्योंकि जियोथर्मल हीट से वार्म है, -0 to 3 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीमोफाइल्स जी सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो रेडिएशन सर्वाइव करते हैं। पर थ्योरीज, जाइंट स्क्विड्स लाइक क्रिएचर्स, प्री हिस्टोरिक फिश जो इन्वॉल्व हो गए हैं डार्कनेस में। एक थ्योरी, नाजी एक्सपीडिशन 1930s में एंटार्क्टिका गए थे और उन्हें वोस्टोक मिला। वो बोलते थे कि यहाँ आर्यन ओरिजिन्स है, पर असल में उन्होंने मॉन्स्टर रियलाइज किए। रशियन ड्राइवर की स्टोरी। 2012 मिशन में एक ड्राइवर लेक में गया अनऑफिशियली, और उसने देखा एक पेल वाइट क्रिएचर्स विद नो आइज स्विमिंग फास्ट। उसने टच किया और उसका सूट पंचर हो गया। बाहर आके उसकी बॉडी स्वेल हो गई जैसे इन्फेक्टेड। ऑफिशियली डैनी पर एक्स पोस्ट पे लीक्स है। अगर ये सच है तो ये लेक एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है। एक बड़ी मिस्ट्री, लेक पर मैग्नेटिक एनोमली 1000 नैनो टेस्ला स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल नहीं है। साइंटिस्ट बोलते हैं आयरन डिपॉजिट्स। पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये एंशिएंट स्पेसशिप है, क्रैश्ड मिलियंस ईयर्स अगो। एलियंस ने लेक को बेस बनाया और अब वो वेट कर रहे हैं इन्वेड करने का। और हिटलर का कनेक्शन, ऑपरेशन हाई जंप। 1946 में यूएस ने एंटार्क्टिका अटैक किया, ऑफिशियल एक्सप्लोरेशन पर रिमोर्स में नाजी बेस डिस्ट्रॉय करने। लेक वोस्टोक उनका सीक्रेट लैब था जहां वो एक्सपेरिमेंट करते थे ऑन इमॉर्टल लाइफ। सैंपल से माइल्ड टार्डिग्रेड्स जो स्पेस सर्वाइव करते थे। क्या एलियन टेक है? रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने 2013 में सीक्रेटली विजिट किया वोस्टोक स्टेशन। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पाया जो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है या डिस्ट्रॉय। असली खतरा एंशिएंट वायरसेस। लेक इसोलेटेड होने से यहाँ वायरसेस है जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम ने कभी नहीं देखे। 2014 में सैंपल से मिले आरएनए वायरस जो सिमिलर है टू डेडली फ्लू। अगर मेल्ट हो गया क्लाइमेट चेंज से तो ये वायरस रिलीज हो सकते हैं। एक इंसिडेंट 2000 में ड्रेड टीम में आउटब्रेक हुआ। स्ट्रेंज इलनेस, फीवर, हेलुसिनेशन ऑफ अंडर वाटर मॉन्स्टर। ऑफिशियल में फूड पॉइजनिंग, पर सर्वाइवर्स बोलते हैं कि वो लेक गैस से था। क्या कोविड जैसे पेंडेमिक यहाँ से शुरू हो सकते हैं? साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं पर गवर्नमेंट हाइड कर रही है। वोस्टोक स्टेशन पर स्ट्रेंज इवेंट, लाइट्स अंडर आइस, जैसे बायोलुमिनेसेंस क्रिएचर्स। एक नाइट टीम ने देखा आइस पर शैडोज मूविंग। कैमरा ने कैप्चर किया पर फुटेज क्लासिफाइड। पोस्ट स्टोरीज, मिसिंग पर्संस, 5 साइंटिस्ट गायब ओवर ईयर। और साउंड्स, ड्रिलिंग स्टॉप होने पर लो फ्रिक्वेंसी हम जैसे हार्ट बीट अंडर वाटर। कॉन्स्पिरेसी, इल्यूमिनाटी कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फाउंटेन ऑफ यूथ है, वाटर जो अगेन स्टॉप करता है। 2020s में न्यू ड्रिल्स, रशियंस ने अनाउंस किया न्यू सैंपल पर डिटेल सीक्रेट्स। नासा इंटरेस्टेड क्योंकि ये मार्स लाइफ सिमुलेट करता है। पर 2023 में एक लीक, ओल्ड डिपॉजिट्स मिले लेक बेड पे, स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स, मेटलिक ऑब्जेक्ट
जो मैनमेड नहीं थे। एक ड्राइवर टीम ने सबमर्सिबल भेजा और उन्होंने केव्स देखे लेक में। वहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट से हीट, वहाँ लाइफ फॉर्म्स, वर्म लाइक क्रिएचर्स जो ग्लो करते हैं। पर एक सबमर्सिबल लॉस्ट हो गया। लास्ट ट्रांसमिशन, समथिंग बिग इज कमिंग। क्लाइमेट चेंज से आइस थिन हो रहा है, एक एक्सपोज होने वाला है। क्या हम रेडी है? जो अंदर है क्यूरीज। लेक वोस्टोक पोर्टल है टू इनर अर्थ, जहाँ एडवांस सिविलाइजेशन या बिब्लिकल फ्लड का रेमनेंट, जहाँ मॉन्स्टर बंद है। अगर ड्रिल गलत हुआ तो प्रेशर रिलीज से एंटायर अंटार्कटिका क्रैक, सुनामी इन वर्ल्ड, या वायरस रिलीज से इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं रिस्क रियल है पर क्यूरियोसिटी जीत रही है। हम खोद रहे हैं अपना ग्रेव। एक सर्वाइवर इंटरव्यू में वहाँ था 2012 में। ड्रीम में देखा क्रिएचर्स कॉलिंग। अब मैं अंटार्कटिका नहीं जा सकता, नाइटमेयर्स आते हैं। लेक वोस्टोक को एक लेक नहीं, एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसे ओपन ना करें तो बेहतर है। पर ह्यूमंस क्यूरियोसिटीज है, हम खोलेंगे। पर याद रखना, जो अंदर है वो बाहर आया तो वर्ल्ड खत्म। सब्सक्राइब करो फॉर मोर मिस्टीरियस और कमेंट में बताओ क्या तुम वोस्टोक जाओगे।